बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू के मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे बनाना सिखाती हूँ। आज क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, मेरा बेटा फरमाइश कर रहा था कि मामा आज आलू के पराठे हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम आलू के पराठे बनाते हैं। ये मैंने लिए हैं, आधा किलो आलू ले लिए हैं। ये मैंने 2 अदद ग्रीन प्याज लिए है। ये 4 अदद मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं। ये अदरक पीस के रखा है मैंने। ये धनिया, हरा धनिया लिया है और ये नींबू। जब तक आलू के पराठों में नींबू का रस और हरा प्याज ना जाए तो आलू के पराठों का मजा नहीं आता। और इसके अलावा मैंने स्पाइसेस में लिए हैं 2 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 चम्मच मैंने अनारदाना लिया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ज्वाइन डाली है। ज्वाइन इसलिए डालते हैं कि इससे आलू की बादी खत्म हो जाती है। जी बस, तो अब मैं शुरू करती हूँ आलू के पराठे बनाना। ये देखें, मैंने आलू को उबाल के रखा हुआ था, इसको मैं मैश कर लूँगी पहले ऐसे। मैंने आलू मैश कर लिया। अब इसके अंदर मैं सारे स्पाइसी डाल दूंगी, मिर्चें, मसाला, नमक, सारा कुछ मैं इसके अंदर सारा कुछ ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम ये हरा प्याज, हरी मिर्चें, ये अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ और ये हरा धनिया। अब इसमें मैं नींबू का रस निकाल दूं। अब सारा कुछ मिक्स हाथ के साथ में मिक्स कर रही हूँ। हाथ से सही मिक्स होता है। इसके अंदर सारा आलू के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर चला जाता है। ये देखिए, मैंने इसकी पीठी तैयार कर ली है। इसके अंदर सारे मसाले ऐड हो गए हैं। अब हम आटा ले लेके उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। अब हम इसमें छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, पेड़ा हम ज्यादा बड़े साइज का नहीं बनाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़े साइज से बनाने से वो रोटी मोटी हो जाती है और फिर वो मजा नहीं आता। ये देखिए, इस साइज के पेड़े हमने बनाने हैं। पेड़े बना लिए। अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। मैं ना इकट्ठी रोटियां बना लेती हूँ ताकि ये एकदम से सारे इकट्ठे तैयार हो जाए। अब मैं चारों की चारों इसकी रोटियां बना के रख दूंगी ना, ताकि मुझे बनाते वक्त दिक्कत ना हो। इस साइज की रोटी बनानी है। इस तरह आसानी हो जाती है, एक के बाद साथ ही दूसरा तैयार हो जाता है। इस तरह ये रोटियां तैयार हो गई। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे, रख दिया। अब ये देखिए, हम इसके अंदर ये जो हमने आलू का मटेरियल तैयार किया था ये रखते हैं। मुझे तो वैसे ये ज्यादा डाल के मजा आता है क्योंकि जब तक इसके अंदर मटेरियल ज्यादा ना हो पराठा खाने का मजा नहीं आता। ये इस तरह, ये देखें, ये हमने मटेरियल डाल दिया। अब इसके ऊपर एक रोटी हम और रख देंगे। ये इस तरह इसके किनारे सारे बंद हो जाते हैं ताकि ये अंदर से निकले ना। ये देखिए, इसके कितने अच्छे किनारे बंद हो गए सारे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने फैला दिया। इसको थोड़ा सा ना हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दें ताकि ये सारा एक चारों तरफ आ जाए। देखिए, इसको बेल रही हूँ। ये देखिए, एक साइज की सारी हो गई है। अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। तब तक वो तवे पे डाला। ये देखें, मैंने इसके ऊपर दूसरा तैयार करना शुरू कर दिया ताकि जब तक वो तैयार होता है तो ये बन जाए और हम साथ ही इसको भी तवे पे रख दें और इसको प्रेस कर दिया, साइज चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी। ऑयल ज्यादा डाले ताकि ये क्रिस्पी बन जाए।
कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह, देखें। और ये पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी पराठे हैं। ये मैंने इसकी साइड चेंज की है, देखें माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा क्रिस्पी पराठा। आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है, कितना प्यारा। देखिए इसके ऊपर कलर आया हुआ है। और ये हमारा पराठा तैयार है। ये देखिए, ये हमारा पराठा तैयार हो गया। ये देखिए इसका ऑयल निकला। ये देखिए हमने प्लेट में डाल दिया। देखिए कितना प्यारा हमारा पराठा तैयार हो गया। अब इस तरह ही हम दूसरा पराठा तवे पे डालते हैं। ये हमने अब दूसरा पराठा इसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा आपको दो बना के दिखाऊं। ये मैंने दूसरा तवे पे रखा हुआ है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। ये ऑयल मुझे कम लग रहा है। वीवर्स ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए अब मैंने इसके साथ ये दही रखा है। दही के साथ पराठे का मुझे तो बहुत मजा आता है। कुछ लोग इसमें पुदीना और धनिया की चटनी डाल देते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल दही के साथ अच्छा लगता है। अपना अपना टेस्ट होता है। आप दही के साथ चेक करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको मेरे पराठों की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके।